हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, मैं आज आपको एक नया प्रॉब्लम दिखाऊंगा। जैसे ही हम अपना पुराना कीबोर्ड को इस अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, पुराने कीबोर्ड को, तो आप देखेंगे कि वो हमारे सिस्टम को एडजस्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर ख़राब होने की स्थिति में आ जाता है। वो किस प्रकार, मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मेरा कीबोर्ड है जो बहुत दिन से नहीं चल रहा था। ओके गाइस, हम यहाँ पर से देखेंगे ये तो ठीक है, इसका पोर्ट जो है, कीबोर्ड भी ओके गाइस। अब यहाँ पर से हम इसके कीबोर्ड को इसमें इंसर्ट करते हैं। PS2 का है हमारा। ये देखिए, मैंने इस कीबोर्ड को इसमें इंसर्ट कर दिया। ओके गाइस, अब मैं इसे एक्टिव करके इसे एक्टिव करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड इस पे प्ले नहीं हो रहा है। ओके गाइस, इसके लिए हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। हमारा सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा और अच्छे से स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि हमारे कीबोर्ड को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे कीबोर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्लियर गाइस, क्या है, ये कीबोर्ड जो है काफ़ी समय से नहीं चला गाइस, और सडनली अचानक से हमने इस कीबोर्ड को इससे कनेक्ट कर दिए। अब ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है इस कीबोर्ड को अटैच करने से। ओके गाइस, अब मैं इसे दोबारा से इस कीबोर्ड को निकालूंगा और आप देखेंगे कि इसका डिस्प्ले जो है वापस नहीं आता तुरंत। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ओके गाइस, चलिए हम इस कीबोर्ड को अभी फिलहाल के लिए एक जगह रख देते हैं। इसके बाद हम सिस्टम को एक बार शट डाउन करते हैं। यहां से हमने बंद कर दिया और बंद करने के बाद हम दोबारा से इसे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये सिस्टम अब दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है बिकॉज वो कीबोर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर गाइस, इस कीबोर्ड को लगाने के बाद हमारा सिस्टम सडनली काम करना बंद कर दिया। रीज़न यही है कि ये कीबोर्ड काफ़ी समय से कुछ समय से चला नहीं है
और अचानक से इस कीबोर्ड को मैंने जो चलते फिरते हैं हमारा एक्टिव है जो सिस्टम, उस पर हम कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने से हुआ ये कि ये सिस्टम अचानक से इसे एक्सेप्ट नहीं किया और सिस्टम हमारा इस प्रकार से ब्लैक स्क्रीन में शो करने लग गया। अब चूँकि ये सिस्टम हमारा कीबोर्ड तो अलग हो चुका है, क्लियर गाइस, ये हमारा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। कीबोर्ड के कनेक्ट करने से हमारा ये सिस्टम इस प्रकार का हुआ है। अब इस सिस्टम को हमें ठीक करने के लिए हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, क्लियर गाइस। अब इस सिस्टम को, चूँकि देखिए हम कीबोर्ड को उधर रख दिए हैं और हमारा सिस्टम लटक गया है ब्लैक स्क्रीन में। अब ये दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार बंद करता हूँ। और फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए गाइस, फिर वही ब्लैक स्क्रीन में ये शो कर रहा है, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब चूंकि हमारा सिस्टम में ब्लैक स्क्रीन आ रहा है और ये सिस्टम सही ढंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पर हमें इसे स्टार्ट करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए गाइस, हम अपने सिस्टम की रिपेयरिंग करते हैं और जाने कि कैसे इसे हम रिपेयर करते हैं। ओके गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे इस प्रोसेस को बताता चला जाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो में बनते हैं। हम अपने पहले सिस्टम को बंद कर देते हैं मेन स्विच से। तो चलिए गाइस, हम सिस्टम को रिपेयर करते हैं। इससे पहले हम अपने सीपीयू को, इस पावर केबल को पहले हम निकाल लेंगे। ये हमारा पावर केबल, ये हमारा वीजे केबल और ये हमारा माउस और कीबोर्ड के। ओके गाइस, इसके बाद सबसे पहले हम अपने ये सीपीयू को अच्छे तरह ब्लोअर से साफ कर लें। हमारा सीपीयू हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ओके गाइस, इसके बाद गाइस हम रैम को निकालेंगे और उसके स्लॉट को भी हम अच्छी तरह से ब्लोअर से साफ कर लेते हैं ताकि कोई कचरा ना हो। ओके गाइस, और एक बार हम थोड़ा सा इसे रबड़ से इसके जो इस पॉइंट को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। एक बार हम फिर से ब्लोअर से इसे साफ कर लें।
इसके बाद हम इसके स्लॉट में इसको सही ढंग से लगा देते हैं। देखिए हमको इसके कटान पॉइंट को देखकर ही स्लॉट में इसे फिट करना है। ओके गाइस, हमारा रैम सीपीयू में अच्छी तरह से फिट हो गया है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन होता है या नहीं। सब चीज़ गाइस आपके सामने है, क्लियर। अगर बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके गाइस, मैंने केबल को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसके बाद हम सीपीयू के पावर ऑन बटन को स्टार्ट करते हैं। स्विच ऑन कर लिया जाए, यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। अब चेक करते हैं हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे ये प्रोसेस काम कर गया। हमारा डिस्प्ले हमको लाना था, हमारा डिस्प्ले हमको मिल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस काम कर गया। ओके गाइस, तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपकी कहीं ये पुरानी कीबोर्ड हो और जिसे आप कभी मतलब यूज़ ना करते रहो, थोड़े लंबे समय से नहीं चली हो और आप सडनली इसको लगा दें, क्या है रीज़न कई सो हो सकता है। जैसे इसमें थोड़ा जंक वंक लगा दिखता है, तो रीज़न कई भी हो सकता है। और हम इसे जैसे ही अपने सिस्टम में लगाए हैं, कनेक्ट किए हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम का डिस्प्ले आना बंद हो गया था। हम बार बार चालू किए हैं, उसके बाद भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ओके गाइस, उस स्थिति में हम क्या किए, अपने सीपीयू को खोले हैं और सीपीयू को खोलने के बाद हम पहली प्रायोरिटी में ब्लोअर से सीपीयू को साफ़ कर लिए, ताकि उसके अंदर का जो कचरा वचरा हो, धूल वूल हो, जिसके कारण हमारा सिस्टम सही ढंग से प्रॉपर नहीं चल रहा हो। जो कचरा धूल के कारण आने से हमारे सिस्टम को चलने में दिक्कत कर रहा हो, उस परेशानी को तो हमने पहले दूर किया ब्लोअर से साफ़ करके। उसके बाद में हमने रैम को थोड़ा साफ कर लिया ताकि रैम भी ठीक ठाक रहे। ओके गाइस, इसके बाद हमने अपने सिस्टम को स्टार्ट करके देखा, हमारा सिस्टम ऑन हो गया। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा प्रोसेस तो सक्सेसफुल रहा। ओके गाइस, अगर मान लीजिए हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता, तब हम कोई दूसरा इसके ऊपर वर्क करते। ओके गाइस, तो आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो देख के आपको कुछ तो लाभ, कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, आपके घर के भी सिस्टम में इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता हो कि जैसे हम पुराना कीबोर्ड हो या माउस हो जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और सडनली हमारा सिस्टम जो है अचानक से काम करना बंद कर दे और काम मतलब कीबोर्ड तो चालू ना हो, ओके, और उसके बाद हम सिस्टम को बंद कर रहे हैं और उसके बाद कुछ इस प्रकार से ब्लैक स्क्रीन में आ रहा हो और दोबारा हमारा सिस्टम स्टार्ट ना हो रहा हो, तो उस स्थिति में आप इस प्रकार से मतलब ये वर्क करके आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस प्रोसेस को आप भी अपना सकते हैं, आपका सिस्टम ख़राब होगा तो। ओके गाइस।